प्रश्न देखो, चोखे लाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? ये उसमें मैंने बताया है, जिसने 8 बजे की क्लास देखी होगी। चोखे लाओ महल है जोधपुर दुर्ग में। जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक पहाड़ी। कौन सी शताब्दी में निर्माण हुआ? 15वीं शताब्दी में। किसने किया? राव जोधा ने। कब? 1459 में। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास ये सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। सोनारगढ़ यानी स्वर्णगिरी दुर्ग यानी जैसलमेर कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर। निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। भैंसा साहब व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में है। इसकी खासियत यह हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक। इसमें गुप्त गंगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोरा बोरा के महल, जोगी महल, सुपारी महल स्थित है। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 6। कब? 2013 में। कौन कौन से? एक तो गाजर को किया है, एक किसको किया है? एक चीकू को किया है, एक किसको किया है? बैरुत के आम को किया है। तो गाजर गागरोन जैसे जैसलमेर, रह से रणथंभौर, ची से चिक्कू, कैसे कुंभलगढ़, आम से आमेर। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राव राजा बर सिंह ने या बेर सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे तिलिस्म किला भी कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इसका निर्माण शायद भूतों प्रेतों ने करवाया है। एक तारागढ़ का किला अजमेर में है। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में या 1615 आता है, वैसे 15 में आया था। टॉमस रो 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई? तो अकबर का किला अजमेर में है, जिसे मैगजीन का किला भी कहते हैं। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो विशुद्ध यानी शुद्ध रूप से मुस्लिम, पूरी की पूरी मुस्लिम पद्धति से ये बना हुआ है, और इसकी नींव कहते हैं कि अकबर ने दादू दयाल जी से रखवाई थी। निम्न में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सम्मिलित नहीं है? देखो भी, रणथंभौर पर जब इसने 1301 में आक्रमण किया था तो अमीरदेव चौहान था। जब इसने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया तो राणा रतन सिंह था या रावल रतन सिंह था। जब इसने जालोर पर 1311 में आक्रमण किया तो कानड़ देव था, बिल्कुल। और जब इसने सिवाना पर 1308 में आक्रमण किया तो मालदेव नहीं था, भी यहाँ था शीतल देव। तो 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला, बटनेर किला किस जिले में है? बटनेर किला किस जिले में है? हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। उत्तर भड़ किवाड़ यानी उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसको। एकमात्र ऐसा दुर्ग जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने यहाँ क्या किया था? जोहर किया था। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया। सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। सलीम सागर और सूरज कुंड तड़ाग है बाला किले में, और बाला किला कहाँ पे है? अलवर में। कहाँ पे है बाला किला? जहां बाला किले में एक रात बाबर रुके थे। बयाना दुर्ग स्थित वरिष्ठ विष्णुवर्धक विजय स्तंभ किस काल तक का माना जाता है? तो बयाना दुर्ग में विष्णुवर्धन ने निर्माण करवाया था, ये गुप्त काल का माना जाता है। बटनेर किला किसने बनवाया? तो सीधी सी बात है, भूपत भाटी ने बटनेर किले का निर्माण करवाया। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग? अब मैं थोड़ा वैसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ हटके भी चीजें बता रहा हूँ। 8 बजे की आरबीएससी की बुक में ही दुर्ग के ही भी 8 टॉपिक थी, और इधर भी बराबर दुर्ग ही आ गया। तो कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? देखो भी, ये फेमस सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, क्योंकि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल या उद्दक
जल दुर्ग को ओदक भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग है, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के हैं। कौटिल्य और मनु जो वन दुर्ग है उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, गिरि दुर्ग को, सॉरी, और शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो गागरोन जो है ना, काली सिंध और आऊ नदी के किनारे, जैसे मुस्तफाबाद एक नाम है इसका, अचलदास खिचरी वचनिका, शिवदास गार्डन और खिंची चौहानों के लिए प्रसिद्ध है। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? ये सिवाना का किला है ना, पता है कहाँ पे है? तो बाड़मेर में है। वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में, लगभग 954 ईस्वी में, 10वीं शताब्दी में हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया था। सिवाना दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं, इसका दूसरा नाम कुम्मठ दुर्ग है। ठीक है। निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से जाना जाता है? यह भी रीट लेवल फर्स्ट केंद्र आया था। चिड़िया टुक पहाड़ी पर कौन सा है? मेहरानगढ़ का दुर्ग। अच्छा, कुंभलगढ़ का दुर्ग जरगा पर्वत पे है। सोनारगढ़ का किला त्रिकुट पर्वत पे है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्रकूट पर्वत पे है, मेसा के पठार पर है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, ये बार बार प्रश्न आ रहा है अभी। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है गागरोन के किले में। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग श्रेणी में आता है? सबसे ज्यादा प्रश्न ये आ रहा है, तो ये जितनी बार प्रश्न आया उतनी बार, ये आए हुए प्रश्नों का संग्रह देखो। तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा? अबुल फजल जहां भी जाता है कुछ न कुछ जरूर कहा था। अबुल फजल अकबर का नवरत्न था, जिसने अकबरनामा ग्रंथ लिखा था, विशेषकर राजस्थान के अपने नागौर से थे। अबुल फजल ने कहा कि बाकी राजस्थान के तो दुर्ग नंगे है, जबकि बख्तरबंद है ये रणथंभौर किले का। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था कुंभा ने। वैसे तो ये परमारों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आधुनिक निर्माता इसके कुंभा है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, बादल विलास, लालगढ़ महल, जूना महल, फूल सागर। अभी ये फूल सागर वाला क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, पहले भी आ चुका है। देखो, बादल विलास तो जैसलमेर में, क्योंकि बादल महल कुंभलगढ़ के जैसलमेर के बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान में बादल महल जो कुंभलगढ़ का ना, जहां महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तीजवार रविवार जो हुआ था, वो प्रसिद्ध है। लालगढ़ हम पढ़ते हैं बीकानेर, जुन्ना महल भी डूंगरपुर, फूल सागर है ना, ये बूंदी में है। सुबह अभी मैंने 8 बजे क्लास में ली थी ना, उसमें बताया ना, फूल सागर बूंदी में, उदयपुर में नहीं। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो भारत की महादीवार कहते हैं 36 किलोमीटर है। किले और उनके स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? देखो, गागरोन का किला झालावाड़। प्रश्न तो आपको दुर्ग से तो बड़ा सिंपल सा मिलना है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, भानगढ़ अलवर में, बटनेर बीकानेर में नहीं, हनुमानगढ़ में। राजस्थानी वास्तुकला का जनक तुम पढ़ते हैं, स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता केला कुंभ है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग? ये प्रश्न बार बार आ रहा है, भी जितने आए हुए प्रश्न है ये सारे मैंने आपको दे दिए। गागरोन झालावाड़। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ये भी आया वन रक्षक में। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है मंडन। कौन है? कुंभा के दरबार में कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के आदमी कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। मंडन इसके प्रमुख शिल्पी। चित्तौड़गढ़ का किला, देखिए चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पे है। किसके? और पहाड़ी पूछे तो चित्रकूट पहाड़ी पे है। चित्रांग मौर्य ने करवाया था, इसलिए यहाँ चित्रांग या चित्रांग मौर्य ने तो चित्र से चित्रांग करके चित्रकूट बन गया। निम्न में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? कौन सा है? तो मैंने बताया जोरा भोरा, सुपारी, जोगी, ये सारे महल रणथंभौर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़। कौन से? सोनारगढ़। जालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में है? तो मामा देव का कुंड बड़ा फेमस है, प्रश्न में आता ही आता है। कुंभलगढ़ के अंदर है मामा देव का कुंड। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में है? देखो कितनी बार प्रश्न आया, झालावाड़। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ाइए। चित्तौड़गढ़ का किला, कौन सा किला? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में हुआ था। ये तो गलत हो गया, मंडन की देख में नहीं हुआ था। 8 मंजिला है यह।
8 मंजिला गलत है, 9 मंजिला है, अभी 8 तो है नहीं। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इसमें हिंदू देव मंडल के प्रचुर प्रतिमा, ये आपका पॉइंट सही है। तो पढ़िए, 1 व 3 सही है, नहीं भाई 3 नंबर ही सही है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना या गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो वो किस किले में जाएगा? देखो प्रश्न कितना शातिर तरीके से एग्जामिनर ने बनाया कि अगर पानी के टांके देखने जाएगा, तोप डालने के कारखाने, अब सुना है आपने, तो किस दुर्ग में जाएगा? तो जयगढ़ दुर्ग में जाएगा। कौन से? अब ये देखो जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर, 3 दुर्ग है जयपुर में। सबसे ज्यादा राजस्थान में दुर्ग कहाँ पे? जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, और उसमें जो तोप पड़ी है ना, वो बनवाई थी स्वाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ का किला स्वाई जय सिंह ने बनाया था, जबकि इस किले के अंदर एक जैसे 9 महल बनवाए थे वो माधो सिंह ने बनाए थे। आमेर का किला मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। किस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अरे ये क्या है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? या कुछ चेंज कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या डालोगे, यहाँ डालो किसने करवाया था? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। बस इतना याद रखना, थोड़ा कहीं कंफ्यूजिंग है मेरे को लगता है। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? तो देखो प्रश्न देखो, तारागढ़ दोनों ही आगे। अजमेर का तारागढ़ है ना, जहाँ मीरा निशाब की दरगाह है, गढ़ बिटली पहाड़ी पे है। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु? तो ये जवाहर सिंह लाए थे, लोहागढ़ वाला है। कौन सा दुर्ग चिलय का टीला, विजयगढ़ी, चिलय का टीला, संकट मोचक किसको कहते हैं? जयगढ़। कौन सी पहाड़ी पे है? इग्गल की पहाड़ी पे। कहाँ पे है? जयपुर में। निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। तो चारों ओर जिसके खाई होती है वो होता है पारीख दुर्ग। कौन सा? पारीख। कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ कहाँ पे है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, विजय स्तंभ है, ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ का किला अजमेर। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे? कर्नल जेम्स टॉड ने भैंसरोडगढ़ ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण भैंसाशाह नामक व्यापारी ने करवाया था, चंबल बामनी नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं? ये लो भी कोई साहित्य का प्रश्न आ गया साथ में। तो देखो कृत्य कल्पत्रु मिहिर भोज की है, धर्म संग्रह मिहिर भोज की है, सर्वस्व सिंगार प्रकाश ये भी है, ये राज मंडार नहीं है। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो ओसिया के जो मंदिर है प्रतिहार शैली के मंदिर है, वत्सराज के द्वारा बनाए गए, इसलिए ओसिया जोधपुर में है। और ओसिया जोधपुर के अंदर है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाती है? प्राचीन का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रतिहार शुरू हुए तो पहली जो राजधानी थी या शाखा थी वो सबसे पुरानी हो जाएगी, तो वो कौन सी होगी? मंडोर। लास्ट में थी कन्नौज। राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी, ये बार बार घूम के प्रश्न आ रहा है, मंडोर। और ये क्षत्रिय वंश से था, इसने प्रतिहार वंश स्टार्ट किया था। निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो देखो नागभट्ट तो है ही, महेंद्रपाल भी है और देवपाल भी है, ये नया ही आ गया भट्ट फर्स्ट, ठीक है, ये कोई शासक नहीं था। गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता ले गया? ये मंडोर को तो हरिश्चंद्र ने बनाई थी, फिर उसको पसंद नहीं आई तो मेड़ता कौन ले गया? नागभट्ट प्रथम मेड़ता ले गया। फिर आपका चलता चलता इधर आ गया, कहाँ पे? भीनमाल आ गया। फिर नागभट्ट द्वितीय आया, उसने कन्नौज को बनाई। अब बनेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार की। आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पर अधिकार करने हेतु
त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार और वत्सराज ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखना। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? वो था सुलेमान। कौन था? महिपाल के काल में आया था सुलेमान। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी क्या होती थी? अक्षपटलिक की जिम्मेदारी होती थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करता था। किसके समय में हवेंशांग युवान व्यांग राजस्थान आया था? चीनी यात्री था ना, हवेंशांग चुआंग्यांग युवान व्यांग ऐसे, तो हैसे हवेंशांग हैसे हर्षवर्धन के काल में आया था। अबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी क्या थी? चंद्रावती। तो ये सीधे सीधे सेटों में आपके आए हुए प्रश्न